हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याश्रम पब्लिक यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारे पास में चैप्टर नंबर 7 है केमिस्ट्री का, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे पास में यहाँ पर एक अपना जो केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल है, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हमारे पास में प्रेजेंट हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास में जो चैप्टर है वो है हमारे पास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो इन दिस चैप्टर हम लोग स्टडी करने वाले हैं सम स्पेसिफिक फीचर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लोग जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो ग्रुप 13 से स्टार्ट है। ग्रुप 13 to 18 हमारे पास में यहाँ पर ग्रुप्स हैं। एंड ये जो पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक को यहाँ पर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पर्पल लाइन्स आप लोगों को नज़र आ रही होगी एंड ये एक नीचे वाला जो आपका स्काई ब्लू आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये दोनों यहाँ पे डिवाइड है। ऊपर वाले जो मोस्ट ऑफ हमारे पास हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं। नीचे वाले हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, ये क्या है हमारे पास में मेटल्स हैं। और ये जो यहाँ पर एक इस तरीके से जो है, ठीक है, यहाँ पर जो सीरीज़ बनी हुई है, ये हमारे पास में क्या है, एक मेटालॉइड्स के एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर 15 ग्रुप की बात कर रहे हैं। ओके, तो लेट वी स्टार्ट 15 ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 15 ग्रुप एलिमेंट्स हमारे पास में। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्राइड्स, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। मीट हम लोगों को यहाँ पर जो हाइड्राइड है, ओके, हमारी नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये हाइड्रोजन के साथ इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरीके से हमारे पास रहने वाला है। तो हाइड्राइड का रिएक्शन विद हाइड्रोजन हम लोग ने बात की है। तो ये क्या है यहाँ पर? कोवेलेंट कंपाउंड EH3। EH3 ये हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं इस तरीके के, और इस तरीके के कंपाउंड बनाता है। फर्स्ट हमारा अमोनिया है, फॉस्फीन, आर्सेनिक, स्टीबिन एंड बिस्मिथीन से ये एलिमेंट्स हम लोग जानेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं यहाँ पर शेप एंड स्ट्रक्चर। ओके, कि जो एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट हैं, इनकी क्या शेप होने वाला है, क्या इनका स्ट्रक्चर होने वाला है। तो देखो ये क्या होता है इधर, ये हमारे पास में ये हमारे जो 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैं उसको यहाँ पे शो किया हुआ है E से। ओके, तो E यहाँ पर ये हाइड्रोजन से यहाँ पर इस तरीके से। ओके, ये हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और E के पास जो एलिमेंट्स होता है, इसके पास एक लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर यहाँ पर 2 डॉट यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं वो लोन पेयर के हैं। और हाइड्रोजन और हमारा जो मोस्ट हमारा जो एलिमेंट है, इनके बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड पेयर बनेंगे। 3 हाइड्रोजन के साथ में ये 3 बॉन्ड पेयर को यहाँ पर बॉन्डिंग करेगा। ओके, और जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो क्या रहने वाला है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहने वाला है। ओके, इसका शेप आप लोगों को दिख रहा होगा। शेप इसका क्या है? डिस्ट्रेटेड है। डिस्ट्रेटेड कैसे हुआ? डिस्ट्रेटेड टेट्राहेड्रल शेप हुआ बिकॉज ऑफ ये लोन पेयर आ गया है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन होता है, इस वजह से इसका जो शेप है वो डिस्ट्रेटेड टेट्राहेड्रल हो जाता है। दैट इज ट्राइगोनल पिरामिड हो जाता है। ये ट्राइगोनल पिरामिड इसका शेप है यहाँ पर, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ओके, आगे देखिएगा। बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का अपने हाइड्रोजन के साथ में 107.8 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। फॉस्फीन का 93.6 का होता है। आर्सेनिक, स्टेबिन और बिस्मिथीन का ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, बॉन्ड एंगल डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू। बॉन्ड एंगल जो हमारा है, अगर हम लोग यहाँ पे टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं, ओके, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होता है वो डिक्रीज होने चला जाता है। इसके रीज़न क्या है? द एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, ये नाइट्रोजन है हमारे पास में NH3 कंपाउंड है, और ये फॉस्फीन है हमारे पास में PH3। ओके, इसमें ये स्मॉल साइज़ है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मैक्सिमम रिपल्शन, लार्ज बॉन्ड एंगल यहाँ पर आपको मिलेगा। ओके, इसके जैक्स नेक्स्ट नीचे वाला जो एलिमेंट है हमारे पास में, इसका साइज़ कंपेयर देन नाइट्रोजन के अमोनिया के क्या हो जाएगा, बिग साइज़ होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, लेस रिपल्शन होगा और स्मॉल बॉन्ड एंगल्स इसके अंदर बनेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। मतलब हम लोग क्या होते हैं, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम की तरफ रहेंगे, तो उसमें टॉप टू बॉटम में इनके जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होते चले जाएंगे। ओके, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन का, और सबसे कम किसका होने वाला है? BiH3 बिस्मिथीन का होने वाला है। ओके, नेक्स्ट आगे देखिएगा,
हमारे पास क्या है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिजल्टेंट द डेंसिटी अराउंड द नाइट्रोजन एटम इज़ वेरी हाई। ओके, नाइट्रोजन का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है। ड्यू टू विच स्ट्रॉन्ग रिपल्शन इन विच द लोन पेयर, ये किसकी वजह से होता है? लोन पेयर की वजह से एंड बॉन्ड पेयर की वजह से, एंड मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ उसका होता है। ओके, एज वी गो डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीज। अगर हम लोग अप टू डाउन जा रहे हैं टॉप टू बॉटम की तरफ तो एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी उसकी? यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। रिजल्टेंट ग्रेजुअल डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो उसका जो रिपल्शन जो फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा अमंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम एंड डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंगली। ओके, जैसे NH4+ हमारे पास है तो NH4+ पर अमोनियम आयन जो हमारा होता है उस पर क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, टेट्राहेड्रल इसका शेप होगा। ओके, ये स्टेबिलिटी के ऑर्डर्स हैं इसके अंदर। यहाँ पर अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन और ये हमारे पास में क्या है? इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये बॉन्ड एंगल्स हैं इनके बीच में, और ये बॉन्ड एंथैल्पीज इनकी होती हैं। द स्टेबिलिटी डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप, बिकॉज बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। ओके, द E bond H bond length increase down the group because the atomic size of central atom element E का क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। रिजल्टेंट डाउन इन द स्टेबिलिटी, उनकी जो रिजल्टेंट उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज होने लग जाती है। रिड्यूसिंग नेचर, देखो रिड्यूसिंग नेचर कैसे काम करता है? द रिड्यूसिंग नेचर मीन्स हाइड्रोजन गिविंग टेंडेंसी। क्या क्या टेंडेंसी होता है? द हाइड्रोजन गिविंग टेंडेंसी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। हमारे पास क्या होता है? जो हाइड्रोजन की जो टेंडेंसी होती है वो टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है जब हम लोग ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ जाते हैं। अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टेबिन और बिस्मिथीन, यहाँ पर जो BiH3 होता है वो अनस्टेबल होता है। गिव हाइड्रोजन ईजीली, हाइड्रोजन हमको प्रोवाइड करवा देगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट BiH3 हमारा माना जाता है। BiH3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट इज़ क्वाइट अनस्टेबल, क्योंकि ये क्या है? अनस्टेबल है। एंड गिव द हाइड्रोजन फॉर रिड्यूसिंग इजीली, और रिड्यूसिंग के लिए क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या हो जाता है? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से हाइड्रोजन क्या होगा? हमको बहुत ही इफेक्टिवली और इजीली ये हमको प्रोवाइड करवा देगा। ओके, तो इसका जो क्या होगा? रिड्यूसिंग इजीली हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसिक नेचर। बेसिक नेचर में हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर लुईस बेस। लुईस बेस को कैसे आइडेंटिफाई करता है? हम लोगों ने इसके पहले स्टडी किया हुआ है 11th क्लास के अंदर, लुईस बेस, लुईस एसिड। ओके, तो लुईस बेस की तरह ये कैसे काम करने वाला है? बेसिक नेचर डिपेंड अपॉन द टेंडेंसी टू गिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, किसके ऊपर डिपेंड होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ मतलब डिक्रीजिंग, अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, एंड BiS3 का, बिस्मिथीन का सबसे कम होता है। देखो स्मॉल साइज होता है अमोनिया का, हाई इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है, हाई चार्ज डेंसिटी होता है, और गिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बहुत जल्दी से प्रोवाइड भी करवाता है। दी अमोनिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस गुड लिजेंड बिकॉज it lost lone pair of electron easily due to small size and high electronegativity, high electron charge density, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये लोन पेयर के इजीली प्रोवाइड करवा देता है। डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एरो नीचे की तरफ है। ड्यू टू इंक्रीज, यहाँ पर ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? उसका इंक्रीज हो जाएगा। एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होती है वो भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। जब हम लोग कहाँ जाते हैं? टॉप टू बॉटम ऑन द सेंट्रल एटम की तरफ से हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं। सेंट्रल एटम के ऊपर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट, वंडरवाल फोर्स एंड डिपेंड अपॉन साइज। बॉइलिंग पॉइंट देखने वाले हैं।
वान डेर वाल्स फोर्स इनके अंदर होगा डिपेंड अपॉन साइज पर। एज द साइज इंक्रीज फोर्स क्या हो जाते हैं, वान डेर वाल्स फोर्स डिक्रीज हो जाते हैं। और जो मास है एज द मास इंक्रीज और वान डेर वाल्स फोर्स यहाँ पर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। ये वैसे कम नहीं आते हैं बट आपको थोड़ा सा इनको नॉलेज में रखना होता है। ओके, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड। किसके अंदर, मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल्स फोर्सेज ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज एंड मास। क्योंकि हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, वान डेर वाल्स फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज एंड मास। क्योंकि हम लोग जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है एंड मॉलिक्यूलर साइज और मास भी इंक्रीज होते हैं, तो वान डेर वाल्स फोर्स क्या हो जाते हैं हमारे, इंक्रीज हो जाते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज एक्सपेक्टेशनली हाई ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारे जो अमोनिया होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ओके, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, यस, स्टेबिलिटी इन वाटर की बात हम लोग करने वाले हैं। अमोनिया इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके अंदर भी बनता है वो क्या करता है, उसके अंदर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, ऑक्साइड्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखो टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स यहाँ पर बनते हैं, एक तो E2O3 टाइप का हमारा बनता है एंड E2O5 टाइप का भी हमारे पास में ऑक्साइड्स यहाँ पर बनते हैं। E2O3 टाइप का जो ऑक्साइड्स है उन ऑक्सीडेशन जो स्टेट इसके अंदर होता है वो +3 होगा और E2O5 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाला है, +5 हमारा होने वाला है। द ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर एसिड एंड मोर स्टेबल। हमारे पास में क्या होता है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं दोनों में से जिसकी भी हायर होगी वो क्या होगा यहाँ पर, मोर एसिडिक होगा और मोर स्टेबल होने वाला है। हमारे पास में जो ग्रुप 15 हमारे पास है, ग्रुप 15 में हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ में फॉर्म्स ऑफ एसिड ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस हमारे किसकी फॉर्म में मिलते हैं, एसिड ऑक्साइड की फॉर्म में, और आर्सेनिक एंड एंटीमनी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमारे होते हैं। ओके, मतलब ये एसिड और बेस दोनों का काम करने वाले हैं। और बिस्मिथ हमारा क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है बिकॉज ये मेटल फॉर्म में मिलता है। ओके, द नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, देखो N2 है, इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड का +2, N2O3 नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का +3, NO2 और N2O4 का +4 होगा और N2O5 का +5 हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर मान लिया जाता है। ओके, यस। ओके, नेचर ऑफ ट्राईऑक्साइड, E2O3 टाइप के कंपाउंड्स हैं। N2O3 मोर एसिडिक होता है, P2O3 लेस एसिडिक, AS2O3 एम्फोटेरिक होगा, Sb2O3 भी एम्फोटेरिक होगा एंड Bi2O3 क्या होगा, पैसिक हमारे पास होगा। नाउ दिस टाइप और सेम हमारे पास E2O5 टाइप के कंपाउंड बनते हैं। यहाँ पर क्या क्या है देखिएगा, N2O5 मोर एसिडिक है, P2O5 लेस एसिडिक होगा, AS2O5 और Sb2O5 हमारा क्या एम्फोटेरिक होंगे बोथ ऑफ, एंड Bi2O5 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, तो इसकी वजह से होता है। नाउ हम लोग बात करने वाले हैलाइड्स की। टू टाइप ऑफ हैलाइड्स होते हैं, EX3 टाइप का होता है और EX5 टाइप के हमारे हैलाइड होते हैं। ओके, नीचे देखिएगा इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर शेयरिंग करते हैं और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम इसका माना जाता है। और इसका जो शेप होता है वो डिसऑर्डेड टेट्राहेड्रल होता है, ट्राइगोनल होगा, पिरामिडल होगा। NF3 डज नॉट लूज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजीली बिकॉज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। ओके, क्योंकि इसके पास फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इस वजह से अपने इलेक्ट्रॉन को ये फ्री नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास यहाँ पर NF3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होने वाला है। यहाँ पर 3 फ्लोरीन उसके साथ में ऐड होते हैं, मोर हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हमारे पास में होता है। ये NF3 स्टेबल है हमारे पास, NCl3 बनता है, NBr3 बनता है, Ni3 कंपाउंड हमारे पास बनता है। बट जो नीचे 3 हैं अनस्टेबल हैं, ठीक है, बट बनते तो हैं पर आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। ओके, NCl3 NBr मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास इसका होता है। नाइट्रोजन जो यहाँ पर ऐड है 3 फ्लोरीन के साथ। ओके, तो 3 फ्लोरीन के साथ जो ऐड है तो नाइट्रोजन फ्लोरीन का जो एक्टिविटी होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सबसे ज़्यादा होता है।
सो ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है। ओके, तो हमारे पास क्या है नीचे NF3, NCl3, NBr3, Ni3। ओके, NF3 क्या है यहाँ पर, स्टेबल कंपाउंड है, बट जो NCl3, NBr3, Ni3 हमारी अनस्टेबल हैं, आइसोलेट बनते हैं बट ये आइसोलेट नहीं होते हैं। ओके, NCl3, NBr3 एंड Ni3 आर अनस्टेबल ड्यू टू वीकनेस ऑफ नाइट्रोजन हैलोजन बॉन्ड। ओके, नाइट्रोजन हैलोजन जो बॉन्ड होता है ना, इनमें बहुत ज़्यादा वीक होता है। ओके, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ नाइट्रोजन हैलोजन एटम, डिफरेंस होता है इनमें ज़्यादा। द NF3 इज़ अ क्वाइट स्टेबल बिकॉज N बॉन्ड F बॉन्ड इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग बिकॉज नाइट्रोजन 75 पैरामीटर होता है, फ्लोरीन 72 पैरामीटर, दोनों का साइज़ का होता है, इक्वल होता है। सो NF3 को हम इजीली क्या करते हैं, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स के अंदर ही मान लिए जाते हैं। NF3 डज नॉट हाइड्रोलाइसिस ड्यू टू द लेक ऑफ डी ऑर्बिटल। NF3 जो हमारा है इसको हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इसके अंदर क्या होता है, डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, नाइट्रोजन के पास एब्सेंट होते हैं। ओके, PF3 नॉट हाइड्रोलाइसिस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द P एंड F। फास्फोरस और फ्लोरीन बिटवीन जो होता है बॉन्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, सो हम इसको भी हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पाते हैं। PCl5 गिव फॉर्म इन द मॉइस्ट एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl। इसको रिएक्शन में हम लोग देखेंगे पीछे। हमारे पास क्या होता है, PCl5 का होता है यहाँ पर ये इजीली आइसोलेट हो जाता है। ओके, हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं मॉइस्ट एयर के अंदर। द PCl5 हाइड्रोलाइज इजीली ड्यू टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑन फास्फोरस बिकॉज ऑफ हमारे पास जो फास्फोरस है उसके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। जी हाँ, PCl5 प्लस 3H2O H3PO3 प्लस 3HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ होता है ये वाइट फ्यूम्स के साथ में यहाँ पे प्रेजेंस हो जाएगा। नेक्स्ट लेट वी टॉक अबाउट द EX5 टाइप ऑफ कंपाउंड। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ऑन नाइट्रोजन। हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, सो ये पेंटाहेलाइड जो है वो फॉर्म नहीं करता है। PI5 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर फास्फोरस to hold 5 big size iodine atom. Okay, the bismuth does not form pentahalide due to the strong inert pair effect. Okay, so अब यहाँ पर steric hindrance होता क्या है, steric hindrance the higher energy price। इसमें क्या होता है, एनर्जी प्राइस ज़्यादा होता है, एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होता है, एंड स्लोअर रिएक्शन, क्योंकि जिनका एनर्जी प्राइस ज़्यादा होगा ओके वो रिएक्शन क्या करेंगे, स्लो करेंगे ड्यू टू द अप्रोच ऑफ द लार्जर एटम ऑफ सब ग्रुप, क्योंकि उनके साथ में क्या होता है, बहुत बड़े ग्रुप एटम्स जो हैं ऐड होते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन कंपाउंड टू बी अ सिमिलर रिएक्शन इन्वॉल्विंग स्मॉलर एटम और ग्रुप, जो कि जो अदर एटम्स उसके साथ जो ऐड होते हैं उनके कंपेयर में जुड़ने वाले अगर हमारे पास में एटम्स ज़्यादा बड़े होते हैं, बिगर साइज़ के होते हैं ओके, तो इसकी वजह से वो कौन सा होता है, साइज़ की वजह से जो इफेक्ट यहाँ पर हमारा होता है वो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम MX5 टाइप कंपाउंड जमा रहे हैं। MX5 में हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3d यहाँ पर मिलेगा, शेप ट्राइगोनल पाइपिरामिडल मिलेगा। किस टाइप का कंपाउंड बना है MX5 में, यहाँ पर MX5 में हम लोगों ने यहाँ पर जिनोन को यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है। तो जिनोन के साथ में क्या है, एक्सियल में तो हमारे पास 120 डिग्री का है और क्वाड्रिलेटरल में 90 डिग्री का एंगल ही हमारा बनाते हैं। लार्ज बॉन्ड लेंथ होता है ड्यू टू लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड क्या होता है, रिपल्शन ज़्यादा होगा और जो बॉन्ड लेंथ होगा वो ज़्यादा होगा। रिपल्शन ब्रेकडाउन, रिपल्शन यहाँ पर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक इजीली हो जाते हैं। ओके, PCl5 में क्या होता है, PCl5 में भी सेम हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, लार्ज बॉन्ड लेंथ होगा ड्यू टू LP रिपल्शन, ब्रेक इजीली। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे इजीली जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। ओके, पेंटाहेलाइड आर नॉट सो स्टेबल ड्यू टू डिफरेंस इन द बॉन्ड लेंथ। ओके, किसकी वजह से, पेंटाहेलाइड आर नॉट स्टेबल ड्यू टू द डिफरेंस इन द बॉन्ड लेंथ की वजह से जो पेंटाहेलाइड होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। ऑफ एक्सियल एंड क्वाड्रिलेटरल बॉन्ड, जो एक्सियल बॉन्ड कौन सा होते हैं, ये वाले होते हैं एक्सियल बॉन्ड, ये वाले और ये वाला, और क्वाड्रिलेटरल बॉन्ड ये ऊपर वाले होते हैं ना, ठीक है, ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। द एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्ग ड्यू टू द रिपल्शन एंड ब्रेक इजीली, जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं 120 डिग्री वाले वो जल्दी यहाँ पर क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। द PCl5 डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड एक्ट एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। PCl5 क्या होता है, आप हीट करेंगे थोड़ी सी देर में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर
डिकम्पोज हो जाएगा और क्लोरीनेटिंग एजेंट की फॉर्म में काम करेगा। PCl5 ऊपर हीट का हमारा साइन है यहाँ पर ये वाला, और ये PCl5 प्लस PCl3 प्लस Cl2 हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। क्वेश्चन है वाई द पेंटाहेलाइड आर मोर कोवलेंट देन ट्राई हेलाइड। ओके, मतलब जो हमारे पेंटाहेलाइड हैं वो ट्राइहेलाइड के कंपेयर में क्या होते हैं, ज़्यादा कोवलेंट क्यों होते हैं, कैरेक्टर क्यों रखते हैं? बिकॉज ऑफ, हमने इसके पहले भी स्टडी किया हुआ है, पेंटाहेलाइड हैव मोर ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, देखिएगा आंसर में क्या है, द एलिमेंट इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैव मोर पोलराइजिंग। ओके, हमारे पास क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जिनके पास में होता है उसका मोर पोलराइजिंग वैल्यू होता है। सो इट इज़ पोलराइज हेलाइड आयन टू लार्ज एक्सटेंट रिजल्टेंट मोर कोवलेंट कैरेक्टर, और इसलिए इनमें क्या होता है, मोर कोवलेंट कैरेक्टर यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डाई नाइट्रोजन का बारे में। ओके, देखिएगा इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सुनिएगा। डाई नाइट्रोजन, इसका प्रिपरेशन मेथड में कमर्शियल मेथड है हमारे पास में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, मतलब एनवायरमेंटल जो एयर होता है हम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे और वहाँ से निकाल लेंगे। लेबोरेटरी मेथड में क्या है हमारे पास में, अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड का हम रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर किसके साथ, सोडियम नाइट्रेट के साथ, सॉल्ट NaCl, नाइट्रोजन बनता है और H2 हमारा बन जाता है। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, ये NH4 होल्ट वाइज Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट हमारा है। क्या बनता है इसका, जब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं नाइट्रोजन बनता है, Cr2O3 बनता है क्रोमिक ऑक्साइड, और ये क्या बनता है 4H2O, नाइट्रोजन हमारा बन के तैयार हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजाइड। ओके, N3- वाले जो हमारे कंपाउंड होते हैं, N3- वाले, हम उनको क्या बोलते हैं यहाँ पर, एजाइड बोलते हैं। ठीक है, ये N3 है हमारा, यहाँ पर एजाइड इनको बोलते हैं। बेरियम एजाइड हमारे पास है, BaN3 होल्ट वाइज, थोड़ा सा हम इसको हीटअप करेंगे तो क्या बनेगा, बेरियम बनेगा, और 3N2 यहाँ बन जाएगा। ओके, 2Na-N3 सोडियम एजाइड हमारे पास है, 2Na प्लस BN3N2 हमारे पास है, बन के तैयार हो जाता है। ओके, अब इसकी हमारे पास जो नाइट्रोजन है इसकी हम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ऑर्डरलेस गैस होता है, कलरलेस गैस होता है, टेस्टलेस गैस है, नॉन टॉक्सिक गैस है, मतलब ये जहरीला नहीं होता है, स्लाइटली लाइटर देन एयर, एयर से हल्का है, केमिकली इनर्ट होता है ड्यू टू द हाई बॉन्ड एंथैल्पीज, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है इसके अंदर। एट द हाई टेम्परेचर इट कंबाइन विद मेटल्स, हाई टेम्परेचर में किसके साथ कंबाइन होता है, मेटल्स के साथ, एंड नॉन मेटल्स एंड फॉर्म नाइट्राइड्स, और किनके क्या बनाता है, नाइट्राइड्स। रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इट एट हायर टेम्परेचर इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। हाई टेम्परेचर पे देखो कैसे बनाएगा, N2 प्लस O2 क्या बनेगा, 2NO। ओके, यहाँ पर ये क्या बनता है, यहाँ पर एयर डीजल इंजन। ओके, जो डीजल इंजन होता है उसके अंदर इसको काम में लिया जाता है, दोनों के मिक्सचर को हम लोग काम में लेते हैं। यूज, नाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल, फूड आइटम एंड क्रायो सर्जरी। ओके, हमारे पास जो बायोलॉजिकल जितने भी हमारे पास में मटेरियल्स होते हैं उन सबको हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए हम यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। ओके, यस, देखिएगा, फील्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, हम लोग किस में फिल करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, ताकि उनकी लाइफ क्या होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये कूल होती है नाइट्रोजन गैस। ओके, उनको ज़्यादा हीटअप होने से बचाएगी। It is also used to create atmosphere in a metallurgy operation and higher temperature thermometer. Okay, ये किस में बचाता है, It is also used to create atmosphere, एक एटमॉस्फेयर बनाने में काम आता है, मेटलर्जी ऑपरेशंस के अंदर, एंड हाई टेम्परेचर थर्मामीटर के अंदर भी इनको काम में लिया जाता है। ओके, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अमोनिया, NH3, इसको किस फॉर्म में काम में लेते हैं, टीयर गैस की फॉर्म में। ओके, प्रिपरेशन में डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंस, जैसे NH2CONH2 प्लस 2H2 हमारे पास है, क्या बनेगा, NH4 होल्ट वाइज CO3। ओके, इसको डिकम्पोज करेंगे क्या बनेगा, अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2 हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बाय हीटिंग अमोनिया सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एल्कलाई। ओके, जैसे अमोनियम सल्फेट है, इसको हम सोडियम सल्फेट के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या करते हैं, हीटअप करते हैं यहाँ पर, तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट, H2O और अमोनिया बन के तैयार हो जाता है। सेकंड हमारे पास में है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर हमारा बन के तैयार हो जाता है।
कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हॉबर प्रोसेस। देखो आपने सुना होगा काफ़ी टाइम से N2+3H2 रिवर्सिबल और 2NH3 बन के तैयार होता है हमारा। 92.2 किलोजूल एनर्जी इसके अंदर रिड्यूस होता है, ठीक है। रिएक्शन इस हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव साइन हम लोगों ने यूज़ किया है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कौन सा साइन आता है, पॉजिटिव साइन आता है यहाँ पर, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन फॉर हायर यील्ड प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया। हमारे पास क्या होता है, ये सबसे अच्छा हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसके अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बना सकते हैं। क्या क्या कंडीशन होती है, कंडीशन इधर है देखिएगा यहाँ पर, जी हाँ देखिए कंडीशन लो टेम्परेचर होना चाहिए। कैटालिस्ट इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड हमारे पास होता है, प्रोमोटर की फॉर्म में मोलिब्डेनम Al2O3 और K2O यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ओके। हायर प्रेशर, इफ़ वी लार्ज प्रेशर इंक्रीज करते हैं सो वेसल इज ब्रस्ट। अगर ज़्यादा प्रेशर आप लोग बढ़ाएंगे तो फिर क्या होता है, वेसल आपका ब्रस्ट हो सकता है, ओके। नेक्स्ट हमारा लो टेम्परेचर, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक सो लो टेम्परेचर फेवर द प्रोडक्ट, द ऑप्टिमम टेम्परेचर 700 केल्विन। हमारे पास कितना होना चाहिए लो टेम्परेचर में, 700 केल्विन के आसपास इसका टेम्परेचर हम लोग रखते हैं। कैटालिस्ट, एट लो टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज लो सो द रिएक्शन कैन बी एक्सेलरेटेड बाय फाइनली डिवाइडेड कैटालिस्ट दैट इज आयरन ऑक्साइड इज यूज। यहाँ पर हमारे पास होता है, ठीक, जी हाँ। फेवरेबल कंडीशन हमारे पास आ गया, लो टेम्परेचर आ गया, कैटालिस्ट आयरन ऑक्साइड आ गया, प्रोमोटर मोलिब्डेनम Al2O3 K2 हम लोग यूज़ में लेते हैं। हायर प्रेशर हमारे पास होता है, इफ़ वी लार्ज प्रेशर इंक्रीज सो वेसल इज ब्रस्ट, इसलिए इसको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो लार्ज टेम्परेचर में क्या होगा हमारे पास, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक सो लो टेम्परेचर फेवर द प्रोडक्ट, द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 700 केल्विन। अगर हमारा जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होता है तो फिर जो हमारा जो फेवरेबल हमारा जो टेम्परेचर होगा वो उसको मेंटेन कर लेता है, ठीक है। कैटालिस्ट, एट लो टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज लो। टेम्परेचर अगर लो होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन लो होना ही है, ठीक है। सो द रिएक्शन कैन बी एक्सेलरेटेड, अगर बढ़ाना है, बाय फाइनली डिवाइडेड कैटालिस्ट दैट इज आयरन ऑक्साइड इज यूज्ड विद द स्मॉल क्वांटिटी। तो उसमें क्या डालो, हम लोग थोड़ा सा आयरन ऑक्साइड उसमें डाल देते हैं, सो और मोलिब्डेनम Al2O3 K2O इनमें से कुछ भी डाला जा सकता है। एक्ट एज अ प्रमोटर, तो ये क्या करेंगे, उसकी स्पीड बढ़ाएंगे अगर स्लो स्पीड है तो हमारी, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, फर्नेस। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सॉरी प्रेशर की बात करते हैं ना। द हाई प्रेशर फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ओके। अगर प्रेशर ज़्यादा रखते हैं तो वो उसको बनाने में ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होगा। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग plant which can tolerate very high presence, so the moderate pressure of 200 to 300 atm is used। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रेशर जो है हम लोग 200 से 300 के बीच में रखते हैं ना। ये देखो एक पूरा कंटेनर, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। इसमें क्या था, ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ओके। ये इस पाथ से अंदर जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर यहाँ जाने वाला है। कंप्रेशर है हमारा 200 से 300, इसका कंप्रेशर हमारे पास रहेगा, कंप्रेस करेंगे, ये इस पाइप में यहाँ से जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद में ये हमारे पास वेसल है, टेम्परेचर 700 केल्विन होगा। आयरन ऑक्साइड हमारा K2O Al2O3 मोलिब्डेनम हम लोग रखेंगे, तो N2+CH2+2NH3 अमोनिया हमारा यहाँ पर मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। और अमोनिया यहाँ से कहाँ जाएगा, इस वाले लास्ट वाले हमारे पास इस वाले बॉक्स में आ जाएगा, मतलब इस वाले पार्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जो गैस फॉर्म में होता है वो वापस क्या होता है, यहाँ से उसको सक कर लिया जाता है, वो वापस ही इसके अंदर सेंड करते हैं यहाँ पर, और दोबारा से इसके अंदर इसको यहाँ पर भेज दिया जाएगा। इस तरीके से लिक्विड अमोनिया बन के तैयार हो जाता है, ओके। केयरफुली देख लीजिएगा एक बार, है ना। यस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया, कलर कैसे है ना, पंजेंट स्मेल होता है, और इसके अंदर क्या है, कॉजेज द टीयर गैस होता है, और लाइटर देन एयर होगा, हाईली सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। स्ट्रक्चर में आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर दिख रहा है, 107 बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इनके बीच में, ओके। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा। शेप इसका ट्राइगोनल बाइपिरिमेटल हो सकता है। गुड लुईस बैस हमारे पास है, लिजेंड है, बिकॉज लूज द लोन पेयर ऑफ इजीली इलेक्ट्रॉन, ये इजीली अपने क्या था, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट कर देता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, एल्कलाइन नेचर इसका होता है अमोनिया गैस का, हायर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड गिव्स OH- आयन, ओके। रिएक्शन विद एसिड में अमोनिया HCl के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है, वाइट फॉर्म होते हैं इसके, ओके। इस तरीके से बनाता है, ठीक है।
इस तरीके से ये रिएक्शन का दिया हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, यहाँ पर रिएक्शन विद मेटल्स सॉल्ट सॉल्यूशन अगर हम करवाते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन एंड प्रिसिपिटेट देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या बना, उनका प्रिसिपिटेट बन जाता है। जैसे अमोनिया का वाटर के साथ कराया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हम अगेन जो रिएक्शन करवाते हैं फेरिक क्लोराइड के साथ, हमारे पास तो क्या बनता है 6NH4Cl बनेगा प्लस Fe2O3 प्लस XH2O। ओके, हमारे पास ये बन के तैयार हो जाए। ब्राउन पीपीटी होता है, मतलब ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है ZnNH4 HO4 अमोनियम सल्फेट और ZnOH जो बनेगा, इसका भी वाइट पीपीटी हमारा बनेगा। देखो आयरन है ना, इसलिए ब्राउन पीपीटी बन रहा है, और जिंक इसलिए क्या बन रहा है, वाइट पीपीटी यहाँ बन रहा है। अमोनिया एज अ लुईस बेस दैट इज़ गुड लीजेंड, इसको इंपॉर्टेंट है। देखिएगा एक बार क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या होता है, ये F3B हमारे पास में है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, और ये अमोनिया यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर किसको देता है, इसको बोरोन ट्राइफ्लोराइड को देगा। तो ये डोनर है, जो डोनर होता है लोन पेयर डोनर वो लुईस बेस हमारा होता है, और ये कंपाउंड यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड बन के तैयार हो जाता है। आगे देखिएगा, अमोनिया रिएक्ट विद सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन metals such as AgCl, CuSO4, CdSO4 and form complexes. Their complexes are soluble in water. The formation of complexes of silver and copper with ammonia help in the detection of silver and copper. उनको डिटेक्शन में ये काम में लिए जाते हैं। हमारा रिएक्शन क्या AgCl प्लस 2NH3, देखिएगा ध्यान से, AgCl है और क्या है 2NH3 हमारा है, क्या बनता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा बनता है AgNH3 होल्टवाइज और Cl। ये क्या होता है हमारा कलर लेस हमारा कंपाउंड होता है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास क्या बनता है CuSO4 है, और इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं, हमारा 4NH3 का रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये भी क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बनाएगा CuNH3 होल 4 और SO4 हमारा कंपाउंड बनेगा। ये इसका कलर क्या होगा, डीप ब्लू सॉल्यूशन हमारा ये मान लिया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पेज, यस, टेस्ट ऑफ अमोनिया में हमारे पास इसका अगर क्या करते हैं तो क्या पंजेंट स्मेल आता है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, क्योंकि बेसिक नेचर होता है ना। ठीक है, विद HCl अमोनिया गिव डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड देगा। विद द CuSO4 इट गिव्स डीप ब्लू सॉल्यूशन, और CuSO4 के साथ डीप ब्लू सॉल्यूशन देता है अमोनिया का। यूजेज, लिक्विड अमोनिया यूज एज ए रेफ्रिजरेंट इन आइस फैक्ट्री एंड कोल्ड स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द यूरिया अमोनियम सल्फेट। अमोनिया एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड अंडर गोज सेल्फ आयोनाइजेशन। जैसे अमोनिया और अमोनिया का रिएक्शन करवाएंगे तो NH4 प्लस बनेगा और NH2 माइनस हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, इसका रिमेनिंग चैप्टर का भी बहुत सारा पार्ट बाकी है। ओके, चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा। कोई भी क्वायरी हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।